वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल और द क्लासेस। देखिएगा, अब जो मैं वीडियो लेकर आया हूं, पढ़ाई के बीच बीच में आपका मोटिवेशन भी जरूरी है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया आपको कि अच्छा बल्लेबाज वो है जो खराब गेंद को छोड़े। अब कहने का मतलब ये, खराब गेंद आई 6 गेंदों में तो भैया आउट होगा। ऐसी आप कहा, अगर आपने यहाँ सही रणनीति नहीं बनाई ना तो आप बाहर हैं। विश्वास मानिएगा, दुनिया इतनी लगी पड़ी है। मेरे पास फोन आया कि मार्ट साहब यार मेरा एक कोई रिलेटिव है, जरा उनसे बात करना, वो तैयारी कर रहा है। तो उसने मुझसे कहा कि मार्ट साहब मैं 18 घंटे पढ़ रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि घंटे का कोई मान्य होता नहीं है, बात समझ में आ गई। दूसरी बात ये है कि आप पढ़ क्या रहे हैं, ठीक है। एक लड़का बहुत तैयारी कर रहा है और मैं भी तैयारी करा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, मैं भी नई नई चीजें ला रहा हूँ। तो उसने कहा मार्ट साहब पूछो। अब मैंने उसे 4 सवाल पूछे, 4 में चारों के चारों गलत, और जबकि वो बहुत होशियार है। भाई ये है कि विश्वास मानिए, कभी कभी ज्यादा पढ़ाई भी नुकसान दे जाती है। आपको मेंटल लेबर, अपना मेंटल जो लेवल है वो बहुत बैलेंस बना के रखना है। ऐसा नहीं कि पढ़े जा रहे हैं, कुछ पूछा तो वो कंफ्यूजन। स्मार्ट स्टडी की आवश्यकता है भैया, कहीं की स्मार्ट स्टडी की। बात समझ में आ गई। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, ये वीडियो में इसलिए लेके आया क्योंकि बचे हैं सिर्फ 40 दिन। अब 40 दिन में आपको 245 प्लस कैसे लाने हैं वो मैं आपको बताता हूं। बात समझ में आ गई। और एक चीज मैं बता दूं भैया, सबसे बड़ा मूल मंत्र ये है, अपनी किताबें, अपने नोट्स बने हुए होने चाहिए और लिख के याद करें। ऐसे ना कानों में लीड लगाई और सो रहे हैं पीछे को, ध्यान रखना वो सब गायब हो जाता है टॉप ऑफ माइंड की वजह से। समझ में आ गया। इसलिए भैया याद रखना, अगर चलते फिरते कोई तुम्हें पढ़ के गए हिंदी, चलो साहब हिंदी पढ़ ली, अब तुमने किसी से कोई जानकारी में होगा, आपस में डिस्कशन करा तो वहीं पे ध्यान देना होगा। वो इतना टाइम नहीं है क्योंकि सब्जेक्ट इतने हैं। फिलहाल क्या है कहानी, 40 दिन ऐसे करें तैयारी, देखते हैं कैसे। देखिएगा, रीजनिंग, हिंदी, मैथ, जीके, जीएस। रीजनिंग के आएंगे 55 क्वेश्चन, याद रखना 55 क्वेश्चन। अब रीजनिंग आपने सब पढ़ ली होगी, प्रैक्टिस सेट लगाना है 1 या 2 डेली। एक ही लगाना, कोई दिक्कत नहीं, 2 में कोई लड्डू नहीं मिल रहा है। एक लगाना, ढंग से लगाना, ईमानदारी से लगाना। उसमें करना क्या है, टाइम लगा के करना है। यानी कि टाइम का मतलब यह है कि तुम्हें जो है कोशिश ये करनी 55 क्वेश्चन 1 घंटे से भी कम में, 1 घंटा तो बहुत ज्यादा, 40 मिनट से कम में हो जाए। और उसमें ये सर्किल करना कि हम कहां अटक रहे हैं। एबीसीडी के गिनती के जो गिने चुने, पजल का विषय ध्यान रखना। एक पजल जो है रीजनिंग में खराब कर देती है बिल्कुल, और वो आएगी पक्का, क्योंकि सेंस ऑफ ह्यूमर देखा जाता है पजल के अंदर, रटे हुई चीजें नहीं। तो वो आएंगी कि ऊपर सीढ़ी पे बैठा और वो कूद गया और बीच में कहां गया, ये सब बात समझ में आ गई, ठीक है। जिसमें तर्क लगता है, क्या लगता है, नैतिकता लगती, तर्क लगता है। बात समझ में आ गई। तो एक तो प्रैक्टिस सेट लगाइए, उस पर गोला करिएगा कि कौन सी चीजें हमारी बच गई हैं और कहां हम बार बार गलती कर रहे हैं, कैलेंडर में कर रहे हैं, घड़ी में कर रहे हैं, कहां कर रहे हैं वो। बात समझ में आ गई। प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, इसका कोई सिलेबस अब पढ़ना नहीं है। बात समझ में आ गई। हिंदी का विशेष रोल है। हिंदी में क्या करना है, 38 क्वेश्चन आएंगे। हिंदी को 3 भागों में बांटना भैया, अगर तुमने ये रिवीजन नहीं करा है तो। सबसे पहला भाग है साहित्य। क्या है, साहित्य वाला भाग। यहां से आपको नंबर देके जाएगा, क्योंकि यहां पे कुछ नहीं पता रचना का या पुरस्कार का, ठीक है। साहित्य पुरस्कार किसे कब मिला, इतने सारे हैं वो भी। तो यहां पर आपको, अगर आपने यहां की पकड़ बना ली साहित्य की, रचनाओं की, तो आपका वो बेनिफिट होगा, प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि बाकी के इतनी अच्छी नहीं होती है हिंदी आजकल। समझ में आ गया। दूसरा बनाना है रस, छंद, अलंकार, ये सब। और तीसरा बनाना है ग्रामर, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। ये मैंने वीडियो डाल दी है, एक ही बार में सब क्लियर हो जाएगा, याद रखना। तो 3 पार्ट में हिंदी पढ़नी है और उसके बाद 2 दिन में खत्म करके सीधे प्रैक्टिस लगाने है बस। ये 4 गज मलमल में कौन सा है, ये सब करना है। और स्मार्ट स्टडी का पकड़ के कि वाक्य में क्या पहचान थी, वाच्य में क्या पहचान थी, तभी कर पाओगे भैया, ठीक। और तीसरा आता है मैथ पर। मैथ का बहुत कम रोल है, 20 नंबर का है। अगर तुम्हारा मैथ बेसिकली बहुत लोगों का कमजोर होता है, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर हैं, गिने चुने संख्या पद्धति, ठीक है, लैसे में से, परसेंटेज, लाभ हानि, औसत और कार्य समय, बस इन चैप्टर को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वैसे देखो टाइम कम है, पढ़ने चाहो तो सारे भी पढ़ सकते हो, लेकिन भैया उन लोगों के लिए है, 80% जनता ऐसी है कि हमें पढ़े कैसे, बस ये चैप्टर पढ़ने हैं, फिर प्रैक्टिस लगानी है। 15 तारीख के बाद आपको कोई भी नोट्स नहीं खोलने हैं, सीधे प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आते हैं जीके जीएस। देखो इसका तो बहुत बड़ा रोल है, अगर आपके ये मजबूत है ना, क्योंकि ये फिक्स है, ये जीके जीएस का फिक्स नहीं है,
इसका तो ये भी पूछ सकता है, जैसे पैट में पूछा गांधी जी लंगोट कब पहने, ये भी पूछ सकता है गांधी जी का नंबर कितने का हो गया था जब वो खत्म हुए। ठीक है, तो कुछ भी पूछ सकता है ना, तो इसका कोई फिक्स नहीं है। तो ये भी आप डेली पढ़ते रहिएगा, पहले एक सब्जेक्ट फिर दूसरा सब्जेक्ट फिर उसके क्वेश्चन लगाइएगा। आधे कहते हैं मास्टर साहब हम पढ़ते हैं भूल जाते हैं, वो भैया इसलिए भूलते हो क्योंकि पढ़ने के बाद थ्योरी, सत्यनारायण की कथा सुनने के बाद आपने क्वेश्चन तो लगाए नहीं, तो आप भूलना तय है। तो भैया क्वेश्चन जरूर लगाइएगा, और प्लीज अपने जो नोट्स हैं, अपने जो तुमने बनाए हैं नोट्स हाथ से, उनसे पढ़ें। ऑनलाइन यूज सिर्फ क्वेश्चन के लिए करें कि नए क्वेश्चन कहां से मिलेंगे। बात समझ में आ गई? ठीक। उसके बाद भैया 150 क्वेश्चन आएंगे, 300 नंबर के हैं। अब मैंने पहले बता दिया, रीजनिंग, हिंदी, मैथ ये फिक्स है। इसमें 4 का पहाड़ा 4 दूनी 8 ही होता है, 4 दूनी 12 नहीं होता, लेकिन यहां का कुछ नहीं पता। तो मेरी जो वीडियो आ रही है वो सिर्फ इसलिए फाइनल टच देने के लिए कि आपको यहां तक पहुंच है, या आप दिक्कत कर रहे हैं यार वाच्य कौन सा था या कोई भी चीज XYZ, तो भैया ये मेरा कहना था। अब मुझे 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी है। तो एक क्या हुआ, एक ने मुझसे पूछा कि पेपर में कितने क्वेश्चन करके आए, तो उन्होंने कहा, मेरे एक रिश्तेदार हैं मामा मेरे, तो उन्होंने कहा, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि अगर भैया 50% तुम्हारा पेपर हो रहा हो तो कोई तुक्का मत मानना, तुक्का भी भैया हिसाब से लगता, और अगर 50% से कम हो रहा तो वैसे भी तो तुम गए, तो भैया तुक्का लगा के आना। बात समझ में आ गई? नेगेटिव मार्किंग के लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। प्लीज आपसे गुजारिश है इस तरीके से पढ़ें, क्वेश्चन लगाएं, तभी याद रहेगा कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, कितनी हुई, वरना निकल जाएगा। पहले थ्योरी पढ़ें अपने नोट्सों से, फिर क्वेश्चन लगाएं, फिर थ्योरी, फिर क्वेश्चन, और सबसे ज्यादा ये तीनों चीजों की प्रैक्टिस कि भारत के राष्ट्रीय कवि कौन है, और सबसे पहले प्रेमचंद्र की अधूरी रचना कौन सी है, ये सब मेरी वीडियो के साथ याद रखना है। इतना समय नहीं है भैया 40 दिन का, इसमें मैंने बता दिया वही लगेगा। जैसे हुआ क्या अभी 12,460 में, एक मेरा दोस्त है उसकी वाइफ का नंबर नहीं आ पाया, जबकि गुणांक 67 पॉइंट समथिंग 0.23 से रह गया। वो क्यों? क्योंकि हुआ क्या, किसी जिले में चली गई जहां 4 सीटें थी अमरोहा में, वहां पे चली गई 60 से भी नीचे, और जहां अच्छी सारी सीटें थी वहां बेचारा वो नसीब का भी खेल है। तो नसीब का मतलब यह है कि आपको बहुत ढंग से, तरीके से, ऐसा नहीं कि सब झोला ठाया और लाइब्रेरी में बैठे, कुछ नहीं होगा भैया। बात समझ में आ गई? तो आपसे गुजारिश है बेस्ट ऑफ लक, इस तरीके से तैयारी करें, क्वेश्चन ओरिएंटेड पढ़ें। थैंक यू।